तो मैं अक्सर मजलिस के कायदीन से कह रहा था कि आप जो है डेवलपमेंट की बुनियाद पर बात करिए। आप ये मरहूमीन के ताल्लुक से शख्सियत पे जो हमले कर रहे हैं, इससे आपको अवाम में नफरत होगी। और कि मेरे ऊपर कहीं तोहमतें लगेंगे कि शरफुद्दीन तू तलबे चाटू है, शरफुद्दीन तुझको जो है कवर मिल गया। मैं खाकसार मोहम्मद शरफुद्दीन आज खासकर सच न्यूज़ के नाज़रीन के लिए सामने आया हूं, खासकर एक खुसूसी अपील करने के लिए। ये अपील करने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कहीं तोहमतें लगेंगे कि शरफुद्दीन तू तलबे चाटू है, शरफुद्दीन तुझको जो है कवर मिल गया, शरफुद्दीन तू जो है वहां से रकम ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख के मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। क्योंकि अब जो है मई की 13 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, उसी के ताल्लुक से जो है मैं आपसे अपील करने के लिए आपके सामने आया हूँ और खासकर अपील भी करूंगा। क्योंकि ये इलेक्शन जो है हमारी कौम और मिल्लत के साथ साथ हमारे शहर हैदराबाद को भी जो है महफूज रखना है। और AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। हर बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन जीते आए हैं और इस बार भी जीतेंगे, लेकिन ये जीत कोई आम जीत नहीं होगी। क्योंकि इस बार शहर हैदराबाद के हर मुसलमान को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यहाँ तक कि अपने ज़ईफ वालिदैन भी है तो उनको जो है ले जाकर आप वोट दिलाएं और खुद का अपना वोट भी आप डालें। वहीं पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सिर्फ जिताना ही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जिताना है। क्योंकि देश के हालात किस तरह से हो रहे हैं और किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, किस तरह से हमारे मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। वहीं पर मेरे साथ साथ कई लोग को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर भी नाराजगी है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ईमान पर हम भरपूर एतमाद कर सकते हैं। वो ना ही ईमान का सौदा करेंगे, ना ही अपनी कौम और मिल्लत का वो सौदा करेंगे। सियासी मजबूरी होती है, सियासी मजबूरी के आके कभी कभी इंसान जो है बेबस भी हो जाता है। लेकिन तारीफ करना चाहिए असदुद्दीन अवैसी की, जो कि जालिमों के बीच में रहकर भी अपनी कौम की भी हिफाजत की और खुद की भी हिफाजत की। यहाँ तक कि इनके बड़ों ने जो मेहनत की थी, जो आज AIMIM पार्टी को इस मुकाम पे लाकर खड़ा किए हैं, ये जो है इनके बड़ों की और की अपनी मेहनत थी। और वहीं पर जो है हैदराबाद की आवाम को महफूज भी इन्होंने रहने दिया है। कहीं ना कहीं कई लोगों के दिल में सवाल आते होंगे कि आखिरकार भाई हम इनको वोट क्यों दें। क्योंकि आज पुराना शहर नहीं बल्कि नए शहर से टक्कर ले रहा है। ये बात मानता हूं, कहीं ना कहीं जो है कुछ नीचे के लीडरों से गलतियां होती रहती है, जिसको हम एक्सपोज भी करते हैं, मंजर आम पर भी लाते हैं। हम अभी बाकी है, सच न्यूज़ अभी बाकी है, ये सब सारी चीजें दिखाने के लिए। तो बहरहाल फिर से एक बार मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इस बार इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हम जिताएं। इतनी मार्जिन से जिताएं कि जो है तारीख बन जाए। क्योंकि जितने भी दुश्मन हैं इस्लाम के, मुसलमानों के, उन सबको हमें जवाब देना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से इस बार इलेक्शन में हमें जिताना है। और इलेक्शन होने के बाद भी हमेशा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो, कौम के लिए आवाज उठाते हैं। इलेक्शन में जीतने के बाद भी जो है हम मुस्लिम आवाम को असदुद्दीन अवैसी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन के बाद आने वाले दिन कैसे रहेंगे उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असदुद्दीन अवैसी की जानो माल की हिफाजत करना भी अब आवाम की जिम्मेदारी है। क्योंकि आने वाला वक्त शायद ठीक नहीं होगा, जिसके लिए सारी कौम को एकजुट होकर असदुद्दीन अवैसी के साथ खड़ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के बाहुबली लीडर शहाबुद्दीन का क्या हाल हुआ, वहीं पर जो है मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ, वहीं पर जो है मौजूदा समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जो कि अब तक भी जेल में है। और आपको याद होगा कि अतीक अहमद को किस तरह से पुलिस कस्टडी में गोलियां मारकर उनका कत्ल किया गया। तो बहरहाल जो है खुदा से भी दुआ करना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी हमेशा सलामत रहे और यूं ही जो है इनका हाथ मुस्लिम कौम के सर पर रहे और इनकी सियासत भी सलामत रहे और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से फिर एक बार असदुद्दीन अवैसी को जिताना चाहिए। ये हमारी अपील है आप सभी से। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन का दौर चल रहा है और तेलंगाना स्टेट में जो है 4th फेज में इलेक्शन होने का है। और इस सिलसिले में जो है नॉमिनेशन भी चालू हो चुका है। 25 तारीख जो है आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। उसके बाद में स्क्रूटनी और विड्रॉवल के बाद में एक्चुअल इलेक्शन चालू होगा। और 13 मई के दिन जो है हमारे कने तेलंगाना में पोलिंग का दिन है। तो इस सिलसिले में जो है कई सियासी जमातें अपनी बातें रख रही हैं। लेकिन हैदराबाद पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हो रहा है, कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन के तकारीर आ रहे हैं, ये तकारीर और ख़ास तौर पर जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनकी ये तकारीर आ रही है। एक तरफ बीजेपी की उम्मीदवार जो है सिवाय कम्युनल एंगल में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उनका। कभी मोदी की गुफ्तगू, कभी आप बच्चे क्यों पैदा करते मुसलमान ज़्यादा, न जाने ऐसे है कि कहीं ना कहीं
दोनों कायदीन के तकारीर में ये बात ऐसा महसूस हो रहा है कि हैदराबाद के डेवलपमेंट की कोई भी गुफ्तगू नहीं कर रहा है कि हैदराबाद को कैसा डेवलप करना चाहिए, अब तक क्या खामियां हैं। पिछले 15 साल से असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इससे पहले उनके वालिद मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और इस पूरे मौजू में यानी एक ही है कि कम्युनल एंगल, कि हिंदू मुसलमान करो, इलेक्शन कराओ, उसके बाद में निकल जाओ। डेवलपमेंट की किसी सूरत पर बात नहीं हो रही है। तो अवाम जो है बदजन हो चुकी है। अवाम को चाहिए कि जो भी उनके सामने आए डेवलपमेंट की बात करे। हैदराबाद में 7 हलके हैं। अब आप जैसा याकूतपुरे में बात करेंगे तो याकूतपुरे के डेवलपमेंट की ही बात करिए। अगर जलसा चंद्रायन गुट्टे में हो रहा तो चंद्रायन गुट्टे की ही बात करिए। लेकिन कल मुसलसल अकबरुद्दीन ओवैसी के जो तकारीर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मरहूम कायद गाजी मिल्लत अलहद मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को और उनके अफराद ख़ानदान को टारगेट करते हुए पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। जो मजलिस बचाओ तहरीक को जो वोट मिले, इसकी एक मेजर वजह यह है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो तकारीर कर रहे थे, जो गाजी मिल्लत मरहूम अलहद मोहम्मद अमानुल्लाह खान पर जो शख्सी हमले कर रहे थे, तो उसकी नफ़रत भी एक थी कि जो तहरीक को इतने वोट मिले थे। तो कम से कम अब ये लोगों को अक्ल आ जाना चाहिए, दोनों भाइयों को, असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को। लेकिन जो अल्लाह ताला जब किसी को तबाही